मैं सुमित शर्मा। मैं अपने YouTube चैनल एस फॉर यू पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने पिछले वीडियो फिजिक्स लेक्चर में यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर का स्टडी किया था, जिसमें कुछ कंसेप्ट बाकी रह गए थे। ओके, तो आज उसी कंसेप्ट को हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अर्थात विमा निकालना सीखेंगे। ओके, हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका था कि मास का डायमेंशन लिखने के लिए हम कैपिटल एम का यूज करते हैं, लेंथ का डायमेंशन लिखने के लिए कैपिटल एल का यूज करते हैं, टाइम का डायमेंशन लिखने के लिए कैपिटल टी का यूज करते हैं, करंट अर्थात विद्युत धारा का डायमेंशन लिखने के लिए कैपिटल ए या कैपिटल आई का यूज करते हैं, और टेम्परेचर का डायमेंशन लिखने के लिए के या थीटा का यूज करते हैं। तो आइए आज हम लोग डायमेंशन निकालना सीखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। ओके, एरिया को लिखते हैं क्या, बिग ब्रैकेट में। बिग ब्रैकेट का मतलब क्या कि हम एरिया का डायमेंशन निकाल रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए लेंथ क्या है, लेंथ का डायमेंशन एल और ब्रेथ भी तो लेंथ ही है, तो लेंथ का डायमेंशन फिर एल। तो क्या होगा, एल इंटू एल, एल टू द पावर 2। ओके, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। एम पर तो कोई पावर नहीं है, तो एम टू पावर 0, एल भी, एल पावर कितना है 2, और टी तो इसमें नहीं है, तो टी टू द पावर 0। ओके, मैक्सिमम डायमेंशन हम लोग एम, एल और टी के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, मतलब मास पे पावर 0, टाइम पे पावर 0 और एल पे पावर 2। इसका मतलब कि मास का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन 2 और टाइम का डायमेंशन 0। तो m टू द पावर 0, l टू द पावर 2 और t टू द पावर 0 ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। क्या हुआ, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन मतलब पावर होता है, जो फिजिकल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पर जो पावर आता है उसे डायमेंशन कहते हैं। ओके, और इस फॉर्मूला को हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। ओके, नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ का, लेंथ एल, ब्रेथ का भी एल और हाइट का भी एल, तो हो जाएंगे एल टू द पावर 3। ऐसे भी लिख सकते हैं, m टू द पावर 0, l टू द पावर 3 और t टू द पावर 0। ये क्या हो गया, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। नाउ अब देख लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब घनत्व, इसका मतलब क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास का डायमेंशन देखिए कैपिटल एम, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हुआ, एल टू द पावर 3, एल टू द पावर 3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, m, और l टू द पावर 3 ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। ओके, नाउ स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड का मतलब चाल और वेलोसिटी का मतलब वेग। वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, वेग, और स्पीड का मतलब चाल। इसका फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स, डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बिग ब्रैकेट में लिख देते हैं। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का लेंथ
और टाइम का क्या होगा t, तो L t⁻1 है, ऊपर आएगा तो t⁻−1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब देख लेते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सीलरेशन इसे क्या कहते हैं, त्वरण। इसका डायमेंशन देख लेते हैं। इसका होता है फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, अर्थात फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी से अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा बाय टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होगा, डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं, देखिए L t-1, यह है वेलोसिटी का डायमेंशन। और नाउ टाइम का डायमेंशन t, देखिए यहाँ ठीक है, L t⁻−1 है और ये क्या है 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो -1 और -1 -2। ओके, अब हम लोग फोर्स का डायमेंशन देख लेते हैं। ओके, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला होता है। ओके, और मास इंटू और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, अर्थात वेलोसिटी बाय टाइम। मास इंटू और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और टाइम नीचे है और एक टाइम ऊपर से आएगा तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएंगे यहाँ, मास का डायमेंशन m, डिस्प्लेसमेंट क्या है लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन l, और टाइम का डायमेंशन t, और स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे। ओके, तो क्या हो जाएंगे m l t-2। ओके, ये फोर्स का डायमेंशन। नाउ वर्क का डायमेंशन देख लेते हैं। अर्थात कार्य है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी बॉडी पर सपोज हम लोग एक फोर्स अप्लाई किए और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट अगर s हो गया, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट s, मतलब ये बॉडी यहाँ से चलकर s डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुँच गई, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स का डायमेंशन तो पढ़ चुके हैं हम लोग। फोर्स का डायमेंशन mL t-2 इंटू और डिस्प्लेसमेंट का L, तो क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, m L1 और L1 L2 और t-2। ओके, तो mL2 t-2 वर्क का डायमेंशन। ओके, नाउ पावर का डायमेंशन देखते हैं। पावर, ओके, पावर मतलब शक्ति। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। वर्क बाय टाइम। वर्क का तो डायमेंशन कर चुके हम लोग, mL2 t-2, mL2 t-2,
और टाइम का डायमेंशन t, तो m L2 और t टू द पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो t टू द पावर -2 और t टू द पावर -1, t टू द पावर -3। ओके, नाउ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन अर्थात पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, इसका डायमेंशन क्या होगा फ्रेंड्स? सबसे पहले इसके फॉर्मूला लिखने होंगे हमें। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। ओके, तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2 और लेंथ का डायमेंशन L, तो L से L कैंसिल, तो MT-2। ओके, नाउ प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर इज इक्वल टू मतलब दाब, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, फोर्स का डायमेंशन MLT-2 और एरिया का डायमेंशन L2, तो L से L कैंसिल, L2 है तो एक L तो बचेगा, तो जो L बचेगा वो L जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा L टू द पावर -1 और T टू द पावर -2 पहले से है। ओके, अब हम लोग चार्ज का डायमेंशन देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या पड़ेगा फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक चार्ज का करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, तो करंट का I और टाइम का T मतलब IT। ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात वोल्टेज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में विभवांतर, विभवांतर। ओके, इसे लिख देते हैं बिग ब्रैकेट में, जिससे पता चले कि हम लोग इसका डायमेंशन निकाल रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे? वर्क डन बाय चार्ज, यूनिट चार्ज के द्वारा किया गया कार्य को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और वर्क का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग, ML2T-2 और चार्ज का IT अर्थात ML2T+1 है, ऊपर तो -1 और -2 और -2। अब देख लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन, फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का? करंट इनटू टाइम, तो करंट का डायमेंशन I और टाइम का डायमेंशन T, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन IT। ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर, जिसे हम लोग आम भाषा में वोल्टेज भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन बाय चार्ज, मतलब यूनिट चार्ज के द्वारा किया गया वर्क को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसका डायमेंशन क्या होगा? ML2T-2, ML2T-2। ओके, एंड चार्ज का IT, तो इसे हम लिख सकते हैं ML2 और T⁻³ और I⁻1 है, ऊपर आएंगे तो I⁻⁻1। ओके, नाउ हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि प्रेशर का और स्ट्रेस का और यंग्स मॉडुलस का, इन तीनों का यूनिट सेम होता है। तीनों का यूनिट सेम है तो इसका मतलब कि तीनों का डायमेंशन भी सेम होगा। तो प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन स्ट्रेस का भी होगा और वही डायमेंशन यंग्स मॉडुलस का भी होगा। ओके, अर्थात प्रत्यास्थता गुणांक। तो इन तीनों का यूनिट सेम है, तीनों का डायमेंशन भी क्या होगा? सेम। ओके फ्रेंड्स।